मेरिट की बात और मेहनत की बात करता है, तो तुम मनुवादी हो। खाना खाने के अलावा और चुत्तर धोने के अलावा कुछ काम करता है क्या? सारा काम हमारे बहुजन के लोग करता है। ईटा कौन पारता है? हमारे लोग पारते हैं। सीमेंट कौन बनाता है? हमारे लोग बनाते हैं। ईटा जोड़ता कौन है? हमारे लोग जोड़ता है। घर को प्लास्टर कौन करता है? हमारे लोग करता है। वायरिंग कौन करता है? हमारे लोग करता है। अनाज कौन उपजाता है? हमारे लोग उपजाता है। सारा काम हमारे लोग करता है और तुम मेहनत की बात करते हो। ढकनी भर पानी में डूब के मर जाओ। जहाँ तक बात करता है आरक्षण खत्म करने का, हमें तो हंसी आता है भाई। मुंगेरी लाल का हसीन सपना तुम लोग देख रहा है। अरे मूर्खो, हमारे बाबा साहेब 131 को खूंटा ठोक दिया संसद भवन में। वो कबाड़ना बहुत मुश्किल है। अभी जो एक खूंटा जो है ना, ये पूरा भारत में तहलका मचा रखा है, समझ लो। वो हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो एक ही काफी है, ठीक है। अभी 130 चुपचाप बैठा हुआ है। जिस दिन सरकार किसी का हो, अगर जिस दिन आरक्षण पर वार होगा तो चुप बैठा है, वो किसी पार्टी का सांसद हो तो एक बार खड़ा हो जाएगा, सरकार गिरा देगा। और जो आरक्षण खत्म करने की जो बात कहता है, तो उसको इससे देखना चाहिए कि खड़गे जी इतना मजबूत आदमी है कि तुम्हारे कुल खानदान के जो फील्डवा के बात कर रहे हो ना, वो फील्डवा के खड़े खड़े खरीद लेंगे। और तुम उस जगह को शुद्धिकरण कर रहा है। तो खड़गे जी को जाति के आधार पर उनके साथ उस जगह को शुद्धिकरण किया, आर्थिक आधार पर नहीं, क्योंकि आर्थिक आधार पर तो इतने मजबूत वो आदमी है कि तुम्हारे कुल खानदान के खरीद लेंगे। वो लोग को जैसे लाल मिर्ची का पाउडर होता है ना, उसी तरह से पिछुआरे में आरक्षण लाल मिर्ची के पाउडर की तरह लग रहा है। खड़गे जी इतना बड़ा आदमी है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है जी। आप लोग भीम आर्मी के रहते हुए एक दलित नेता का अपमान कर दे रहा है। लोग आतंकवादी, ब्राह्मणवादी। देश में ये लोग खुद नेता लोग को सोचना चाहिए कि जब हम लोग इतना अभी बड़े आदमी हैं तो हम लोग को अपमानित किया जा रहा है। जैसे माने यूपी के मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी थे, तो जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो वहां पर माने उनको गंगा जल से माने धोया गया था। हमारे बिहार के जीतनराम मांझी जी हैं, उनको जब माने एक मंदिर में गए थे तब भी धोया गया था। हम एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये मनुवादी, अब देखो इन लोग के पास पैसा नहीं था जो तुम आर्थिक आधार पर तुम कहते हो कि आरक्षण होना चाहिए, तब तुम बताओ किस आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तुम ही बताओ। पैसा तो खरीद लेंगे वो लोग। माने यादव जी के पास वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास पैसा नहीं था। एगो यादव जी की जो टिक कबार दिया गया तो उसमें उनके पास पैसा नहीं था। तो लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता है, और जब खड़गे साहब के सामने जब भेदभाव हो गया तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? मीडिया जी आप ही बताइए। अरे अभी देखिए ना जी, अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय लखनऊ में है, अभी देखिए अनुसूचित जाति बच्चा के साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है। वहाँ अंबेडकर जयंती मनाने के लिए वहाँ कुलपति को माने हुआ से पाँव माने हुआ लगवाया गया था। तब वहाँ आदेश दिया गया था कि माने आपको अंबेडकर जयंती का माने कार्यक्रम किया जाएगा। अभी बिहार में देखिए मीडिया महोदय, अभी एक आवासीय अंबेडकर विद्यालय का अभी हाल देख रहे हैं, वहाँ का 30 लड़कन अभी लड़ाई लड़ रहा है मीडिया महोदय। उसमें तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें सभी उस बच्चा लोग को साथ देना चाहिए। यहाँ इतना भेदभाव किया जा रहा है कि 30 बच्चा पर FIR किया गया है, और वहाँ खाने के लिए माने सब खाना में कीड़ा रहता है। इस तरह का माने अभी हालत है, और लोग कहता है कि आर्थिक आधार पर माने आरक्षण होना चाहिए। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले इस देश में 2 धारा की लड़ाई है, एक मनुवादी और एक अम्बेडकरवादी। तो मनुवादी जो विचार के लोग जो हैं, तो हमेशा से चाहते हैं कि शोषित, गरीब, वंचित जो बहुजन समाज के लोग जो हैं उसको दबा के नीचे कीड़े मकोड़े की तरह रखा जाए, ठीक है। और वो लोग को जैसे लाल मिर्ची का पाउडर होता है ना,
उसी तरह से पिछुआड़े में आरक्षण लाल मिर्ची के पाउडर की तरह लग रहा है। समझ लीजिए, वो मनुवादी सोच के लोग कहते हैं, मेरिट की बात करते हैं, हमें तो हंसी आता है। कहते हैं कि ये लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहने वाला, और हम लोग मेहनत करके मेरिट से नौकरी लेते हैं। अरे मूर्खों, कॉलेजियम सिस्टम में तो परीक्षा नहीं पड़ता है, जज बन जाते हो। शर्म नहीं लगता? कितना तुम लोग बेशरम हो भाई। और हमारे SC ST OBC के लोग कोई भी नौकरी बिना परीक्षा दिए हुए नहीं जाता खड़गे है। जी के साथ भेदभाव हुआ है इतना बड़ा नेता के साथ। देखिए, अब वही मनुवादियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम बार बार कहते हो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो तुम कितना बेशरम हो भाई। बेशर्मी का भी हद होता है। जैसे खड़गे साहब क्या आर्थिक स्थिति से क्या कमजोर थे क्या? कमजोर नहीं है, हैं? कि वो जिस जगह पे गए प्रोग्राम करने के लिए, वहां पर जगह को शुद्धिकरण किया गया, हवन करवाया गया। अरे बेशर्मो, सुधर जाओ। आ नहीं तो जिस दिन हम लोग संविधान को ताका पर रख दिए ना, आ सुधारने पर आ गए ना, तो भागते भागते आंधी आ जाएगा। फिर तुम्हारा पूर्वज जहां से आया है ना, वहां जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि वहां भी जगह नहीं मिलेगा। और जहां तक मेरिट की बात और मेहनत की बात करता है, तो तुम मनुवादी हो, खाना खाने के अलावा और चुत्तर धोने के अलावा कुछ काम करता है क्या? सारा काम हमारे बहुजन के लोग करता है। ईटा कौन पारता है? हमारे लोग पारते हैं। सीमेंट कौन बनाता है? हमारे लोग बनाते हैं। ईटा जोड़ता कौन है? हमारे लोग जोड़ता है। घर को प्लास्टर कौन करता है? हमारे लोग करता है। वायरिंग कौन करता है? हमारे लोग करता है। अनाज कौन उपजाता है? हमारे लोग उपजाता है। सारा काम हमारे लोग करता है, और तुम मेहनत की बात करते हो। ढकनी भर पानी में डूब के मर जाओ, शर्म नहीं लगता है? अब बेशर्मी के एकदम हद हो गया है। और जहां तक बात करता है आरक्षण खत्म करने का, हमें तो हंसी आता है भाई। मुंगेरी लाल का हसीन सपना तुम लोग देख रहा है। अरे मूर्खो, हमारे बाबा साहेब 131 को खूंटा ठोक दिया सांसद भवन में। वो कबाड़ना बहुत मुश्किल है। अभी जो एक खूंटा जो है ना, है कि पूरा भारत में तहलका मचा रखा है। समझ लो। कौन खुट्टा? वो हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो एक ही काफी है। ठीक है, अभी 130 चुपचाप बैठा हुआ है। जिस दिन सरकार किसी का हो, अगर जिस दिन आरक्षण पर वार होगा, तो चुप बैठा है, वो किसी पार्टी का सांसद हो, तो एक बार खड़ा हो जाएगा, सरकार गिरा देगा। चलिए, सरकार गिरा देगा, खड़ा हो जाएगा। इधर आइए, इधर आइए। खड़गे साहब तो बहुत मजबूत हैं, और उनके साथ जाति के आधार पर नहीं, बल्कि जाति के आधार पर भेद हुआ, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। ये तो सदियों से ये सब मनुवादी का चल रहा है। और जो आरक्षण खत्म करने की जो बात कहता है, उसको इससे देखना चाहिए कि खड़गे जी इतना मजबूत आदमी है कि तुम्हारे कुल खानदान के जो फील्डवा के बात कर रहे हो ना, वो फील्डवा के खड़े खड़े खरीद लेंगे। और तुम उस जगह को शुद्धिकरण कर रहा है। तो खड़गे जी को जाति के आधार पर उनके साथ उस जगह को शुद्धिकरण किया, आर्थिक आधार पर नहीं। क्योंकि आर्थिक आधार पर तो इतने मजबूत हुए आदमी हैं कि तुम्हारे कुल खानदान के खरीद लेंगे वो। तो ये तो मनुवाद का हमेशा से ही चल रहा है। वो लोग मैटर के बाद जो है ना, वो नहीं कहता है। उन लोग नहीं लड़ाई लड़ना चाहता है, सामना नहीं हम लोग करना चाहता है मेरिट के बाद में। क्योंकि वो अगर शुरुआत हो मेरिट के, तो शुरुआत हो आवे। हमारे बाप दादा ऐसे, हमारे भाई ऐसे, मतारी ऐसे, एगो नलका पर से आगे पानी भर के देखा, मेरिट की शुरुआत करे। किसका मेरिट होता है? तो लोग लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, वो केवल बकवास करना चाहता है। अब बकवास से डरता है वो लोग, हमेशा से डरता ना। तो कैबिनेट रहता तो कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस समय में संविधान लिख दिए, जिस समय हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसे लोग कई गो बन गए। चलिए, तो देखिए भाई साहब, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भेदभाव हुआ, वो जाति के आधार पर हुआ था, आर्थिक आधार पर नहीं। और जो मनुवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो आप ही बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या गरीब हैं? क्या उनका कपड़ा फटा हुआ है? क्या उनके पास पैसा नहीं है?
पैसा तो इतने हैं कि सारे लोगों को खरीद लेंगे जो लोग इसका विरोध करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए यार कि आप लोग किस लेवल की बात करते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के आपका सोच रहे प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।